अनदेखा नजरिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आशीष आत्रे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडस्ट्री की जो सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं बल्कि सोने की खान है, लेकिन सोशल टैबूज के चलते काफी अनऑर्गेनाइज्ड भी है। इंडियन स्टार्टअप वेव का धीरे धीरे हिस्सा भी बन रही है इंडियन स्क्रैप इंडस्ट्री। स्क्रैप इंडियन इकोनॉमी का एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, और वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। ग्लोबली स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग का मार्केट $500 बिलियन का है और इंडिया इसमें 2.2% यानी $11 बिलियन का हिस्सा भी रखता है। लेकिन इंडिया में अभी भी 70% वेस्ट इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सिस्टम से होकर गुजरता है। स्टार्टअप्स जैसे स्क्रैप अंकल और द कबाड़ी वाला इस इंडस्ट्री को नए तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सदियों पुराने बिजनेस स्टीरियोटाइप्स को भी तोड़ रहे हैं। इस रास्ते को ऊपर से नीचे, आगे से पीछे तक आज की वीडियो में हम मिलकर निपटाएंगे, तो टाइटन योर सीट बेल्ट्स। स्क्रैप सेक्टर मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट तो है जो इनफॉर्मल वेंडर्स और लेबरर्स के काम पर हेविली डिपेंड करता आया है। लेकिन मसला यह है कि इस प्रोफेशन से बड़े सारे स्टिग्मास भी जुड़े हुए हैं। कबाड़ी वाले को हमारे यहाँ लो इनकम और लो रिस्पेक्ट प्रोफेशनल कैटेगरी में ही रखा जाता है। लेकिन अगर इस सेक्टर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो स्क्रैप मार्केट रिसाइकलिंग के थ्रू मच रिक्वायर्ड एनर्जी सेविंग और एफिशिएंसी क्रिएट करता है। एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में 95% एनर्जी सेव होती है और स्टील में 74% तक। ये सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और प्रॉफिटेबल भी है। स्क्रैप इंडस्ट्री एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने में कारगर है, जहां वेस्ट मटेरियल खुद जरूरी रिसोर्स बन जाता है, वापस प्रोडक्शन सप्लाई चेन में यूटिलाइज हो जाता है। इसी एस्पेक्ट को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रिवर्स लॉजिस्टिक्स के नाम से भी पुकारते हैं। अब इसके भरपूर पोटेंशियल के बावजूद बूमिंग इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत कम इनिशिएटिव्स देखने को मिले। स्क्रैप अंकल और द कबाड़ी वाला बेहद ही लाजवाब केस स्टडीज हैं जो डिजिटल मॉडल्स के जरिए इस सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। भाई, मेरा नजरिया तो कहता है कि रिसाइकलिंग से ज्यादा जरूरी काम जो ये स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो है इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना और प्रोफेशन को डिग्निफाई करना। अगर आप शार्क टैंक फॉलो करते हैं तो स्क्रैप अंकल के फाउंडर मुकेश छाबड़ा रिमार्केबली डिस्क्राइब हिज स्टार्टअप्स पर्पस एंड विजन। ये स्टार्टअप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अर्बन हाउस होल्ड्स के स्क्रैप को मैनेज कर रहा है। इन्होंने स्क्रैप इंडस्ट्री के वर्कर्स को हायर कर कंपैरेटिवली अच्छी सैलरीज भी प्रोवाइड की हैं। डोर स्टेप पिकअप्स, फेयर प्राइसिंग और डिजिटल पेमेंट जैसे फीचर्स हैं इनकी ऐप पर रेडिली अवेलेबल। एंड द गुड थिंग इज मुकेश छाबड़ा acknowledges the shortcomings and problems of this sector and is slowly and steadily bringing in resolutions for them, which is quite impressive. इसी सेक्टर का पुराना खिलाड़ी है भोपाल बेस्ड द कबाड़ी वाला। अपने शुरुआती दौर में ही इन्होंने मार्केट से 3 करोड़ की अर्ली स्टेज फंडिंग उठाई थी। इन्होंने भी मार्केट में उतरने के बाद डोर स्टेप सर्विस और वेट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम के जरिए लोगों में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। दोनों ही स्टार्टअप्स एक चीज तो बड़े अच्छे से प्रोपोगेट कर रहे हैं कि स्क्रैप मैनेजमेंट एक डिग्निफाइड और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। लेकिन मेरा नजरिया कहता है कि आने वाले सालों में इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स बढ़ेंगे, तब खतरा है इनकी मोनोपोली का। आई विश एंड होप कि तब हमारे स्मॉल स्केल कबाड़ी वाले सफर ना करें। आई रिक्वेस्ट ऑल कि इस इंडस्ट्री में इंक्लूसिविटी मेंटेन रखना बेहद जरूरी है ताकि जो छोटे स्क्रैप बिजनेसेस हैं वो सफर ना करें। छोटे वेंडर्स के लिए भी जरूरी है कि वे टेक्नोलॉजिकली अपडेट हों, जिसकी जिम्मेदारी जितनी स्टार्टअप्स की है उतनी ही उनकी खुद की भी है। एक मेजर इशू है स्क्रैप प्रोटेक्शनिज्म का। इंडिया का रिसाइकलिंग सेक्टर काफी स्क्रैप मेटल इंपोर्ट भी करता है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन कई सारे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज इस पर बुरा असर डाल रही हैं। टैरिफ्स और हाई ड्यूटीज रिसाइकलिंग की कॉस्ट बढ़ा देती है, जो इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए सही नहीं है। हमारा नजरिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि इस पर दोबारा विचार किया जाए और स्क्रैप इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एडिशनल स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जाए। स्टार्टअप्स आर ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड डिजिटल टूल्स इन दिस सेक्टर, लेकिन इंक्लूसिविटी इंश्योर करना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। स्क्रैप अंकल और द कबाड़ी वाला ने प्रूव किया है कि स्क्रैप इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, चाहे वो एनवायरनमेंट को सेव करना हो या एक नए बिजनेस मॉडल का क्रिएशन हो।
आपका क्या सोचना है स्क्रैप स्टार्टअप्स और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आशीष आत्रे, आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।